हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा बैकअप कर दें, बैकअप ले लेते हैं पीछे का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड पढ़ रहे थे। उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग टॉर्क तक पढ़ लिए थे और बहुत अच्छे से पढ़े थे। आपको आई थिंक समझ में भी आया होगा। जहाँ पर कुछ भी है, थोड़ा सा भी अगर डाउट रहता है, आप तुरंत कमेंट में करके उसको आप अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो टार्क तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक और वर्ड वहां पे आता है टार्क को पढ़ने के बाद। एक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब समझ, अब आपको लगता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अरे दादा ये क्या हो गया। जितना हेडिंग कठिन लगती है ना बेटा, उतना ही ज्यादा टॉपिक इजी होता है। देखो जरा, आप जब खुद समझ जाओगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है कि इस टॉर्क का कितना पार्ट एक्स की डायरेक्शन में है, कितना पार्ट वाई में है, कितना पार्ट जेड में है। ठीक है, ये जो है ये तीनों को समेटे हुए है। ठीक है, तो इनको एक्स वाई जेड को अलग अलग करना है बस। देखो जैसे अगर मैं लिख दूं टाउ इजिकल टू आर क्रॉस एफ, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। इसको क्या करना है, हमको एक्स वाई जेड में अलग अलग कर देना है। ठीक है, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर जो आर था हमारा, इसको हम लिख दें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। और एफ को लिख दें एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आर क्रॉस ऑफ निकालना है बस। तो भैया हम क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे तो निकालते थे, मैंने आपको पहले बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आई जे के लिख दिया। आर पहले है तो पहले वाला लिख दो, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये वाला लिख दो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो आई, मैंने रूल बताया था आपको, जहां पे खड़े होगे उसके नीचे का पोर्शन उसके सामने का पोर्शन काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे खड़े हैं, ये पोर्शन बेकार, ये बचा यहाँ पर। ठीक है, यहां पर आप ये साइन याद रखो। ठीक है, इस तरीके से आओगे और इस तरीके से। ठीक, देखो y इंटू एफ जेड, वाई इंटू एफ जेड माइनस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है तो हो जाएगा एफ वाई इंटू जेड। ठीक, सिंपल। अब यहां पे आएंगे, यहां पे लगा देते हैं साइन माइनस। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा जे। अब यहां पे खड़े हैं तो ये पोर्शन काम नहीं करेगा, ये दो बचे ये दो बचे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन, एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस के, यहां पे खड़े तो ये पोर्शन बेकार ये पोर्शन बेकार, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स, ये हो गया बस, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया जेड कंपोनेंट। लिख दो ऐसे। तो अगर हम यहां पे लिखें नाउ टाउ एक्स कितना हो जाएगा वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड। ठीक है, और टाउ वाई अगर निकालें तो एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड। टाउ जेड निकालें तो भैया क्या लिखा है एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू, ये भैया जो कहलाते हैं यही कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या कहलाते हैं भैया, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। कुछ कठिन लग रहा है,
कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। कभी कभी भैया ये पूछ लेते हैं, फिर मैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग टॉर्क वाला तो पोर्शन पढ़ लिए कि हाँ टॉर्क होता क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे। अब हम लोग जैसे लीनियर केस में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। बस तो अंतर क्या होगा दोनों में, पहले हेडिंग डाल लेते फिर समझाता हूं आपको। एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम में तो क्या था, बॉडी सीधी लाइन में चल रही थी, लेकिन जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चलती तो मैंने क्या कहा था, वहां पे एंगुलर वर्ड ऐड किया था, तभी तो देखो ये है एंगुलर वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही होगी, तब जो उसका मोमेंटम होता है वो क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये एक रोटेशन एक्सिस है, इसके लॉन्ग बॉडी रोटेट कर रही है, और ये है उसका पॉइंट, या इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई एक बॉडी है इसके लॉन्ग रोटेट कर रही है, ये डिस्टेंस है r, और ये है उसका p, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहां पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है वो है r इंटू लीनियर मोमेंटम, और इसको जनरल फॉर्म में बना दें क्योंकि नहीं तो फिर एक ही फॉर्मूला आपको बताएंगे। ये हो गया थीटा, ये हो गया p, ठीक है। ये जनरल फॉर्म मैंने यहां पे आपको बता दिया, आर पी साइन थीटा, ये भैया हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आर क्या है, उस पॉइंट जहां पे आप पॉइंट फोर्स लग रहे हो या लीनियर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे जहां पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो इस पॉइंट पे, वहां से रोटेशन एक्सिस तक की डिस्टेंस, ठीक है। और आर और पी के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, ये है यहाँ पे थीटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें भैया, इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे हो जाएगा, r क्रॉस p वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा यहां पर, ठीक। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें भैया, अगर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट की बात करें, देखो r की यूनिट मीटर, मोमेंटम क्या, p इज इक्वल टू एम वी, ऐसे लिख दो यहाँ पर, p इज इक्वल टू एम वी, m क्या होता है किलोग्राम मास, और ये वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, बस ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, ये आ गई भैया उसकी यूनिट, ठीक। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस क्या करना है आपको, बस यही भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखना है, सिंबल्स जो हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए, बस बाकी सब ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक। तो ये तो हो गया भैया एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में भी और आपका सिंपल फॉर्म में भी हो गया। अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहां पर राइट हैंड रूल से डायरेक्शन दी जाती है, यहां पर चाहे टॉर्क की हो चाहे एंगुलर मोमेंटम की हो, हमेशा हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, सॉरी आर क्रॉस एफ, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो आर और एफ से परपेंडिकुलर होगी, मतलब आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम यहां पर जो एल की डायरेक्शन होगी वो आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर, से आर यहां पर है, आर यहां पर है, पी यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा एल की डायरेक्शन,
दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये राइट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी यहाँ पर आपको। अब उसके बाद एक और दो फॉर्मूले में आपको ड्राइव करूंगा यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अभी आप खुद कहोगे हाँ सर वाकई में ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले जो आपने आपके यहाँ पर बताए। देखो भैया क्या है वो फॉर्मूले, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एल। टाउ क्या था? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन पता करना है, कोई कठिन नहीं है। देखो, एज वी नो दैट, टाउ को भी हमको क्या पता है? आर क्रॉस एफ, ठीक है, और एल को हमको क्या पता है? आर क्रॉस पी। ये तो पता है ना। अभी ये दो फॉर्मूले मैंने बताया आपको वेक्टर फॉर्म में। अब क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विद, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। और आप ध्यान रखेंगे कि भैया ये सिंपल नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। ठीक, देखो, तो इसको हम लिख देंगे डी एल अपॉन डी टी, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या किया जाता है? डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक, हमको यह चीज यहां पे अप्लाई कर देनी है। देखो जरा, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे सारे रूल लगेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाले। ये क्या लिखा है? पोजीशन अपॉन टाइम। पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। तो ये क्या हो गया भैया? वेलोसिटी हो गया। इसको ऐसे लिख दिया, प्लस आर क्रॉस डीपी अपॉन dt। क्या होता है ये? सेकेंड रूल न्यूटन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हो जाएगा F। ठीक, न्यूटन के सेकेंड लॉ से P इज इक्वल टू होता है mv क्रॉस m v प्लस r क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो v क्रॉस v, मतलब सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। तो भैया ये टर्म क्या हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि यहां लिख देंगे v क्रॉस v क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि i क्रॉस i क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये क्या लिखा है? r क्रॉस f टाउ, यहां लिख देंगे टाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो रिलेशन भैया हमको क्या मिल गया? टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। एक रिलेशन मिल गया ये, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है भाई, ये तो आपको फॉर्मूले पता ही है। बस हाँ, ये चीज आपको याद रखने वाली है, ये चीज आपको याद रखने वाली है। ठीक, लगे हाथ एक और चीज, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। देखो यहां से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो रख दें, टाउ इज इक्वल टू जीरो रख दें, क्या होगा? डी एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे
ऑन इंटीग्रेशन एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है भैया, कांस्टेंट आ जाता है। एक रिलेशन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस कंडीशन में कांस्टेंट होता है। देखिए लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा तब कांस्टेंट होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। ठीक है, थोड़ा अंतर है। लीनियर मोमेंटम जब एफ जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम जब टाउ जीरो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला। अब जैसे मैंने कहा था दूसरा डेरिवेशन भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, देखो जरा। और भैया जहां पर आपको समझ में आए एक भी पॉइंट, तुरंत आप कमेंट करके आप अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर आपको रटा नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इस नाम से भी आ जाता है, या भी जब इसका हम एक जो प्रूफ कराएंगे उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट वो प्रूफ आपको दे देंगे कि इसको प्रूफ करो। ठीक है, आप खुद जान जाओगे क्या करना है इसमें। देखो यहां पर सबसे पहले ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक है, तो नेक्स्ट ली यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। ठीक है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद मतलब आफ्टर टाइम डेल्टा t, कुछ समय के बाद ये कहां पे आ गया, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, मतलब ये पोर्शन इतना चलने के बाद, यानी कि डेल्टा आर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो अब उसकी नई पोजीशन क्या हो गई, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा टी टाइम में आया है, तो मतलब यहां पे टाइम क्या था, टी था, तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होना चाहिए। चलो एक बार फिर से बताते हैं। कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये हो गया O, जो A पॉइंट पर है, ये V वेलोसिटी से घूम रहा है, तो रुकेगा तो नहीं। तो कुछ समय के बाद, डेल्टा टी समय के बाद उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और कहां आ गया, B पॉइंट पर आ गया। ठीक है, B पॉइंट पे आ गया। अब ये अब नई पोजीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा डिस्टेंस और चलती है, तो नई पोजीशन क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर। टाइम कितना हो गया, यहाँ टी था, डेल्टा टी टाइम के बाद टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ गए। अब देखो, अब हमको करना क्या है, देखो अब यहां पर अगर हम अब जरा मोमेंटम निकाल लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम निकाले, देखो जरा v वेलोसिटी, देखिए यहां पर पोजीशन है, यहां से यहां तक वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ा, तो जरा वेलोसिटी वाला टर्म भी तो इंट्रोड्यूस कर लें इसमें। देखो तो v इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई भैया, v इंटू डेल्टा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहां पर जरा हम पैरेललोग्राम बनाएं, यहां पर हम पैरेललोग्राम बना लेंगे।
देखो जरा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा दें आगे, ठीक, और इसको हम ऐसे मिला दें। ये एंगल बना दिया मैंने थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल यहां पे खींच दी, इसके पैरेलल यहां पे खींच दी, तो ए बी ओ सी, तो पैरेललोग्राम बन गया हमारा कौन सा, ए बी ओ सी। तो पैरेललोग्राम क्या बन गया हमारा, ओ ए बी सी, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें भैया, मैंने आपको बताया था अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर। ठीक है, तो ये भैया यहां पर इसका हो गया एरिया, इसका हो गया एरिया। अब देखो जरा यहां पर ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो हम अगर ट्रायंगल का जरा भैया अगर निकालें तो एरिया ओ ए बी, एरिया यहां पे लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर, लिख सकते हैं ना भाई। सामने फिगर बना है, ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, पैरेललोग्राम का भैया ये ए क्रॉस बी, ये आपको पता है, और ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना है आधा आधा, तो यहां पर भैया मैंने इसको जस्ट आधा कर दिया, ठीक। अब देखो, अब इसको हम एरिया है तो इसको हम जरा यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं डेल्टा ए, ये हो जाएगा 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर, ठीक है, इतना हो गया। डेल्टा आर की भैया ये वैल्यू है ना, पुट कर दें वहां पर, देखो 1/2 आर v इंटू डेल्टा टी, ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब P इक्वल टू एम वी, आपको पता है, जरा से v की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस P अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी, क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 एम आर क्रॉस पी, ठीक, आर क्रॉस पी क्या होता है, एल, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 एम, ठीक, बस, तो L इज इक्वल टू 2m डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये भैया जो फॉर्मूला आया है ये आपका, इसको एज इट इज क्वेश्चन में पूछ देते हैं, कभी कभी ये इस हेडिंग से पूछते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आप क्या समझते हो, और कभी कभी कहेगा इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, तो ये इस तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमको नहीं लगता ये कठिन है, बहुत आसान है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही भैया जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत आपको मिल जाए, और जो आपका रिवीजन करने का जो एक क्रम बना हुआ है वो कहीं से ब्रेक ना हो, ठीक है। और ये भैया आपका अपना चैनल है, और तो कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आता तो बिना कोई हेजिटेशन आप अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है।
बस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे वो भी बेनिफिट हो सके। ठीक है? तो फिर भैया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।